देखिए, ईडी ने हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। शॉर्टेज की वजह से कुछ संग्रह करने की प्रवृत्ति किसानों में है। जरूरत है आज 4 कट्टे की, और उन्होंने अगर 20 कट्टा संग्रहण करके अगले 2 महीने का रख लिया तो वो उस वजह से दिक्कत आ रही है। इसको हम देख रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ता को जो भी हमारे उपभोग कर रहे हैं उनको ही लाभ है। सर, ये परिवहन विभाग भी आपके पास है। हाँ। वीवीआईपी नंबरों का घोटाला कैसे हुआ इतना बड़ा, और इसके खिलाफ कितने लोगों के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर? देखिए, जब ये हमने इसी कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में जब भी पहले से होता आ रहा था, उसको इस कार्यकाल में हमने पकड़ा, और पकड़ने के बाद में हमने एक जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी ने हमारे को रिपोर्ट दी। उसके आधार पर हमारे से ईडी ने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जिस अधिकारी ने ईडी को सूचना दी उसको हमने सस्पेंड किया है, और अब हमने उन पे तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का, जो भी अधिकारी इसमें पाया गया है गलत, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। और अभी हमने आदेश किया है, जहां जहां भी जो भी अधिकारी जिसकी भी गलती रही है और जिसने भी इसमें लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ईडी जांच करेगी क्या इस मामले की? देखिए, ईडी ने हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे। डॉक्यूमेंट्स हमने अवेलेबल करवा दिया, और जहां कहीं कमी खामी रही है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी कर दी। मंत्री ये बताइए कि जनता चुनाव हारने के बाद जनता दरबार लगाया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली हमेशा जनता के बीच में रहकर और जनता की सुनवाई करता हमारा आम कार्यकर्ता, जो भी दायित्ववान कार्यकर्ता है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। एसआईआर को लेकर पवन सिंह लोटा सोशल मीडिया पर आमजन के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है आरटीओ के अधिकारी का, जिसमें कह रहा है कि तेरा नाम वही तो मेरे बाप का नाम है, मेरे बाप का नाम। देखिए, ये तथ्यात्मक, देखिए ये तथ्य, अधिकारियों को जो सोशल मीडिया पे फीड में रहते हैं, जनता या कोई भी संबंधित व्यक्ति है उसको सोच समझ के बोले, कोई लगाम लगाने की कोई है क्या, उनके निर्देश देंगे क्या? देखिए, जो अगर वीडियो वायरल हो रही है, हमने पहले भी कई वीडियो देखे हैं, वो बहुत पुराने भी थे, लेकिन हम इसकी जांच कराएंगे। वास्तव में ये वीडियो वायरल हुआ है, वो सत्य है कि नहीं, हम जांच करवाएंगे। मंत्री जी, एसआईआर को लेके गोविंद सिंह डोटासरा का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो कह रहे हैं दिल्ली में हल्ला बोलेंगे, वोट चोरी के मामले में जो है हम। देखिए, मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एसआईआर का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो वास्तविक मतदाता है वो अपना मत देता है, जो भारत में रहने वाला है, जो भारत का निवासी है। अगर किसी के 2 जगह नाम है तो वो गलत है। अगर कोई बाहर के किसी देश का बाहर का यहाँ पे रह रहा है, अगर उसका नाम है तो वो अवैध है। इसलिए एसआईआर का काम बहुत अच्छा है। इससे हमारा वास्तविक मतदाता मत देने के लिए वो वाजिब है। गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान है उसको देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक मताधिकारी एक व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करेगा, क्या वो 2 जगह थोड़ी कर सकता है? तो अगर एसआईआर में ऐसी जो खामियां है वो दूर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई बाहर का किसी देश का यहाँ पे रह रहा है, अगर उसने मतदाता सूची में नाम जुड़वा रखा है तो वो गलत है। तो कांग्रेस कह रही है कि हम हल्ला बोलेंगे। देखो, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये सही चीज है। एक व्यक्ति ही मत का प्रयोग कर सकता है, वो 2 जगह नहीं कर सकता। अगर कोई बाहर का है, कोई बाहर का निवासी नहीं है, वो नहीं कर सकता। बहुत धन्यवाद सर। नागर साहब, आपका डिपार्टमेंट बिजली से जुड़ा हुआ है, आपका डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट है, और इससे संबंधित बहुत समस्याएं आती हैं, कनेक्शन की भी है, किसानों के कनेक्शन की। क्या क्या समस्या आई आपके विभाग की, और क्या? आ जाओ। देखिए, विद्युत विभाग से जुड़ी हुई जो भी जितने भी कृषि कनेक्शन है, वो हमने लगभग 1.5 लाख कनेक्शन अभी करने का जो हमारा टारगेट था, वो कृषि कनेक्शन पूरे किए हैं। और आने वाले समय में हमने ये घोषणा की है कि जहां पर जिस जीएसएस पर पर्याप्त मात्रा में सोलर लग गया और वहां पर हमारे पास अगर कैपेसिटी उपलब्ध है, तो हम उस जीएसएस पर प्राथमिकता के साथ में कृषि कनेक्शन बिना किसी प्राथमिकता के जारी करेंगे, ताकि वो सोलर का जो हमारा जनरेशन हो रहा है उसका सही उपयोग भी हो सके और किसानों को वो बिजली दिन में मिल सके। खाद की इतनी मारामारी है कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, इसके लिए कुछ सरकार क्या कर रही है, कैसे मिले खाद? देखिए, खाद की कमी नहीं है, लेकिन इस बार जो जितनी मात्रा में बरसात हुई है
उस बरसात होने के कारण कुछ रकबा सोविंग का बढ़ा है। उस बढ़े हुए रकबे के हिसाब से जो शॉर्टेज है उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। थोड़ा कुछ तो शॉर्टेज है, थोड़ा कुछ शॉर्टेज की वजह से कुछ संग्रह करने की प्रवृत्ति किसानों में है। मेरा ये कहना है कि आवश्यकता अनुसार लगातार खाद हमारे पास आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे जरूरत है वैसे अगर वो अपनी उपयोगिता के आधार पर किसान लेंगे तो कोई शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन वो जरूरत है आज 4 कट्टे की, और उन्होंने अगर 20 कट्टा संग्रहण करके अगले 2 महीने का रख लिया तो वो उस वजह से दिक्कत आ रही है। इसको हम देख रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हम केंद्र से भी कहा है हमने कि 50,000 मेट्रिक टन जो हमें अतिरिक्त जरूरत है राजस्थान को, उसके लिए भी अतिरिक्त कोटा मिले तो वो निश्चित रूप से मिलेगा, तो वो अतिरिक्त आएगा तो वो भी सप्लाई हो पाएगा, तो इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। किसान ही गलत कर रहा है। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और वो लग रहे हैं और निश्चित रूप से उसकी हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ता को जो भी हमारे उपभोग कर रहे हैं उनको ही लाभ है कि उनको समय पर अपना ऑनलाइन बिल भी मिलेगा और उसके साथ साथ उसको अपनी जो क्षमता उपभोग है उसको नियंत्रण करने का भी इसमें सिस्टम है। किसी का अगर घर पे नहीं है, हम ऑफिस में नहीं है, फिर भी हमारा अगर उद्योग का वह उपभोग हो रहा है बिना कारण के, हमारे कोई उसके इक्विपमेंट चल रहे हैं, तो हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि हम हर 15 मिनट में हमारे मोबाइल पर हमारे घर का, हमारे उद्योग का, हमारे ऑफिस का कंजम्पशन आएगा और वो लोड ज़्यादा आ रहा है, जरूरत नहीं है तो हम उसको कम करके और व्यवस्थित भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वो स्मार्ट मीटर एक आने वाले भविष्य की आवश्यकता है। आज कोई भी हमारे जो विकसित देश है वो कोई ऐसा देश नहीं जहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लग रहे हो। भारत भी उस श्रेणी में आ सकता है। हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो निश्चित रूप से हमें ये स्मार्ट मीटर की जरूरत है, जिससे हमारी भविष्य की जो जरूरतें हैं उसको आकलन करने में, स्मार्ट मीटर बिजली की जो हमारा उपभोग है उसको भी व्यवस्थित करने में इसका हमें लाभ मिलेगा।